तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, वह अविद्या भी असत है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा करता है। अष्टावक्र कहते हैं यहां जानने को और कुछ भी नहीं। यहां तीन चीजें हैं, आत्मा है, जगत है, और आत्मा और जगत के बीच एक भ्रांत संबंध है जिसको हम अविद्या कहें, माया कहें, अज्ञान कहें। यहां तीन चीजें हैं, आत्मा, जगत, भीतर है कुछ हमारे चैतन्य मात्र, और बाहर है जड़ता का फैलाव, और दोनों के बीच में एक सेतु है। वो सेतु अगर अविद्या का है तो हम उलझे, वो सेतु अगर तृष्णा का है तो हम बंधन में पड़े, वो सेतु अगर मांग का है, याचना का है, तो हम भिखारी बने और हमें अपनी संपदा का कभी पता ना चलेगा। अगर दिखाई पड़ गया कि वो अविद्या और माया और सपना और मूर्छा व्यर्थ है और हम जागने लगे, तो बीच से सेतु टूट जाता है, वहां जड़ संसार रह जाता है, यहां चैतन्य आत्मा रह जाती। जानने को फिर कुछ और नहीं है। तू एक शुद्ध चैतन्य है, त्वमेकम चेतना शुद्धो जड़म विस्म सत्य था, अविद्यापि न किंचित्सा कबुभुत्सा तथापि ते। त्वम एका, तू एक, शुद्ध चेतना चैतन्य, विश्वम जड़म चा असत, और विश्व है जड़ स्वप्नवत, तथा सा अविद्या अपि न किंचित। और जैसा ये जड़ जगत असत है, स्वप्नवत है, इससे जो हमने संबंध बनाए हैं स्वभावतः वे संबंध सत्य नहीं हो सकते। असत्य से कैसे सत्य संबंध हो सकते। रात तुमने एक सपना देखा कि कोहिनूर तुम्हारे सामने रखा है, लड़ते रहे पाकिस्तान हिंदुस्तान और सब, लेकिन कोहिनूर तुम्हारे सपने में सामने रखा है। कोहिनूर देखते ही तुम्हारा मन हुआ उठा लूं, रख लूं, अपना बना लूं, छिपा लूं। कोहिनूर देखा वो तो झूठा है, सपने का है। अब तुम्हारे मन में ये जो भाव उठा लूं, संभाल लूं, रख लूं, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, ये जो भाव उठा ये कैसे सच हो सकता है। जिसके प्रति उठा है वही असत है, तो जो भाव उठा है वो सत नहीं हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं अविद्या अपि न किंचित, और ये जो अविद्या के संबंध हैं ये भी असार, तथा अपि ते का बुभुत्सा। फिर तू और अब क्या जानना चाहता, बस जानना पूरा हो गया, इतना ही जानना है। इति ज्ञानम, संसार है भागता हुआ, गच्छतीति जगत परिवर्तन तरंगों से भरा हुआ, और आत्मा है शाश्वत निस्तरंग असंग। और दोनों के बीच में या तो संबंध है, तो संबंध सब झूठे हैं, अज्ञान के हैं, अविद्या के हैं। कोई कहता मेरा बेटा, कोई कहता मेरा पत्नी, कोई कहता मेरा मकान। मैंने सुना एक धनपति के मकान में आग लग गई, धू करके मकान जल रहा है, वो छाती पीट के रो रहा है, बड़ी भीड़ लग गई है। एक आदमी ने आके कहा तुम नाहक रो रहे हो, मुझे पक्का पता है तुम्हारे बेटे ने कल ही शाम ये मकान बेच दिया है। ऐसा सुनते ही धनपति एकदम प्रसन्न हो गया। उसने कहा सच, मुझे तो पता ही नहीं, बेटे ने कुछ खबर ना दी, बेटा दूसरे गांव गया है। मगर अब भी मकान जल रहा है, धू करके जल रहा है, और लपटें बड़ी हो गई, लेकिन अब आंसू सूख गए। वो बड़ा प्रसन्न है। तभी बेटा वापस आया भागा हुआ, और उसने कहा कि क्या खड़े हो, बात उठी थी बेचने की, लेकिन सौदा अभी हुआ नहीं था। फिर रोने लगा, फिर छाती पीटने लगा। अब फिर अपना मकान अभी वही का वही है, अब भी जल रहा है, लेकिन बीच में थोड़ी देर को मेरे का संबंध नहीं रहा था। थोड़ी देर को भी मेरे का संबंध छूट गया। सब स्थिति वही की वही थी, कुछ फर्क ना पड़ा था। यह आदमी वैसा का वैसा, यह मकान वैसा का वैसा। यह आदमी कोई बुद्ध नहीं हो गया था, यह बिल्कुल वैसे ही का वैसा आदमी, मकान भी जल रहा था। सिर्फ एक संबंध बीच से खो गया था, मेरा। बस उस संबंध के खो जाने से दुख हो गया। फिर संबंध लौट आया, फिर दुख हो गया। तुम जरा गौर करना, तुम्हारा दुख
असत के साथ तुम्हारे बनाए हुए संबंधों से पैदा होता है। तुम्हारा सुख असत के साथ तुम्हारे संबंध छूट जाएं, उनसे घटित होता है। तेरे राज्य, पुत्र पुत्रियां, शरीर